हेलो क्वींस, होप यू आर डूइंग गुड। सो मैंने एक नया चैनल बनाया है। आई जस्ट होप कि वो चैनल आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। ये चैनल मैंने सिर्फ क्वींस के लिए बनाया है। क्वींस कहने का मतलब है कि वो सारी महिलाएं जो घर पर बैठती हैं और जो स्ट्रगल कर रही हैं अपने घर की एक्टिविटीज़ में, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ इंडिविजुअल, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारे रोल में हम एज अ इंडिविजुअल फेल हो जाते हैं। तो वो फेल नहीं होना है हमें। मेरा मोटिव ये है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सारी महिलाओं को मोटिवेट कर सकूँ, इंस्पायर कर सकूँ। तो मैं अपनी एक छोटी सी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दैट आई बीइंग अ मदर ऑफ टू स्मॉल किड्स, लाइक वन इज़ 4 year old अभी, एंड अनदर वन इज़ अ 2 year old। तो जब मैं एक बेटी, जो छोटी वाली बेटी थी, जब वो 1 साल की हुई, I was before that I was also facing postpartum depression. It is real, and it is postpartum depression is not easy to overcome. So मुझे ऐसा लगने लगा मैंने इतनी पढ़ाई की है, और दो आई वॉज enjoying and embracing my motherhood journey, but somewhere down the line I was always thinking that इतनी एजुकेशन का क्या फ़ायदा जब मुझे घर पे ही बैठ के बच्चे संभालने हैं। तो मेरी मम्मी ने भी तो वही किया, मैं भी वही कर रही हूँ। सो व्हाट वाज द नीड ऑफ माय एजुकेशन? और यू ऑल नो दैट गेटिंग अ वर्क फ्रॉम होम जॉब फॉर वुमेन, इट्स नॉट दैट ईजी। आपके पास एक अच्छा खासा बैकअप होना चाहिए वर्क फ्रॉम होम के लिए, एंड आपकी रीच अच्छी होनी चाहिए। सो आई नेवर रियलाइज कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए वर्क करने वाली है वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि मेरे लिए वर्क फ्रॉम होम भी डिफ़िकल्ट था 2 बच्चों के साथ। सो मैंने सोचा कि, और उस वक्त मैं बहुत ही डेडिकेटेड होकर अपनी यूजीसी नेट की तैयारी कर रही थी। तो नेट की तैयारी करना भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि नेट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम। तो नेट की तैयारी के टाइम पर आई रियलाइज्ड कि घर पे बैठ के तो नेट नहीं निकलने वाला है, और ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। सो आई डिसाइडेड, व्हेन माय यंगर वन वाज जस्ट 1 year old, आई डिसाइडेड कि आई विल जॉइन अ जॉब। मुझे जॉब ज्वाइन करना है। और मैं उसके पहले भी जॉब करी थी बिफोर हैविंग माई किड्स, पर 4 साल का ब्रेक हो गया था जब मेरी बड़ी बेटी हो गई। मोर देन 2020 में मैंने लास्ट ज्वाइन किया था, और 2024 में वापस से मेरे अंदर एक इच्छा जागी कि मुझे दोबारा जॉब ज्वाइन करना है। एंड एवरीबडी क्वेश्चन, माई पेरेंट्स, everybody questioned my decision that are you sure, because your kid is very small, और आपको अपने बच्चे के लिए देयर शुड बी समबडी, बीइंग आपके दादा दादी या नाना नानी, जो कोई भी आपके बच्चे के साथ रहेंगे, किसी एक का तो होना इज मस्ट। अगर वो है तभी आपके पास वो स्ट्रेंथ आता है दैट यू कैन गो आउट एंड यू कैन वर्क फॉर 8 long hours। नहीं तो इट इज़ डैम डिफिकल्ट, एंड यू कांट ट्रस्ट आउटसाइडर्स। आपको भली कितनी अच्छी हाउस हेल्प मिल जाए या बेबी सिटर मिल जाए, बट बच्चों को कभी अकेले नहीं छोड़ना। अगर आपके पेरेंट्स या आपके इन लॉज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या वो आपके साथ रह रहे हैं, तभी ये पॉसिबिलिटी हो पाती है, अदरवाइज नहीं हो पाती है। सो आई वॉज प्रिवलेज्ड दैट माई पेरेंट्स एंड माई इन लॉज, दे बोथ नॉट टुगेदर, दे केम, बट वन बाय वन वो आते जाते रहते थे। तो मुझे लगा कि मैं अब आई एक्चुअली हैड फर्स्ट टेकन देयर परमिशन कि वो कितने मतलब वो कितने कंफर्टेबल हैं बच्चों को के साथ घर में रहने के लिए। सो आई जस्ट फर्स्ट टेकन देयर रिस्पॉन्सेस। सो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, इफ़ यू रियली वांटेड टू जॉइन अ जॉब यू कुड। मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एंड दैट वाज समथिंग, मुझे अब बड़ी बड़ी खुशियाँ मेरे लिए मैटर नहीं करती है, लाइक टू गेट अ ड्रीम कार और समथिंग। दिस इज समथिंग, ये एक, जब तक आप अपनी पैसे नहीं कमा रहे हो ना गाइस, एक अपना इनकम, अपना पैसा जब तक आप नहीं अर्न कर रहे हो, तो उसकी, भले ही आपके हस्बैंड आपको कितनी बड़ी चीज़ें खरीद देते, कितनी बड़ी बड़ी सरप्राइजेस देते, वो एक टाइम बिंग के लिए अच्छी लगती है, फॉर सम सेकेंड, फॉर सम डेज, फॉर मे बी सम मंथ्स, बट नॉट फॉर योर इंटायर लाइफ। फॉर मी it doesn't work, not at all. I need my own money, and I really wanted to spend whatever the dreams I could afford to myself. I want to afford it with the help of my own hard earned money. So that was always the notion behind. So, एंड आई लिटरली, मैं रैंडमली गई जहाँ पे मैं पहले वर्क करती थी, बट दैट डिपार्टमेंट, मैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में गई, एंड आई हैड अ इंटरेक्शन विद द रिपोर्ट विद दैट बॉस।
that person. And I went through 2-3 rounds of interviews, and finally I cracked it, and I got the appointment letter, and I was really really happy. But क्या था, 4 साल के गैप के बाद सैलरी एक्सपेक्टेशन जो मेरा था वो मुझे नहीं मिल पाया, बट नेवरदलेस मुझे कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना था, और मैंने स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, मुझे नए नए चैलेंजेस मिलने लगे, नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने लगी, और नए फ्रेंड्स सर्कल बनने लगा। अब घर में बहुत बहुत सप्रेस कंप्रेस हो जाते हो, आपको भी चाहिए एक ऐसा खुला इन्वायरमेंट जहाँ पर आप ड्रेसअप होके, जो आपके अलमीरा में 1000 कपड़े क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कपड़े पहनकर आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, और वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है यार। मतलब यू ऑलवेज डिज़ायर टू ड्रेस वेल, आपके बाल अच्छे होने चाहिए, दिखने चाहिए, आप बाकियों से भी अच्छे दिखने चाहो, जो भी है। इट इज़ नॉट अबाउट बाकी से अच्छे दिखने चाहो, इट इज़ ऑल अबाउट कि आप खुद में कितने कंटेंट फील करते हो। सो आई रियलाइज़ कि मुझे वो सारी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होने लगी, एंड आई रियलाइज दैट दिस इज समथिंग आई रियली वांटेड। मुझे यही चाहिए था 4 साल में। आई वॉज एक्चुअली क्रेविंग टू हैव समथिंग टू गो आउट एवरी डे एंड टू कम बैक टू होम, एंड वो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा फॉर इनिशियल फ्यू मंथ्स, क्योंकि मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी थी, शी वॉज जस्ट 1 year old, एंड I'm sorry. She was just 1 year old, and बच्चों को छोड़ के जाना डिफिकल्ट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जब खुद की आज़ादी जब मिलने लगती है ना, एंड ऑफ द मंथ यू विल बी गेटिंग योर ओन मनी, एंड ऑफ द मंथ यू विल बी एबल टू इंजॉय योर ओन मनी, और अपने बच्चों के वो सारे छोटे उनकी जो विशेष है जो आप नहीं, यू जस्ट वेटिंग फॉर मैं कैसे समझाऊँ, शायद मैं नहीं समझा पाऊँगी आपको। Financial independence is that important to, not just that you are earning money, but also because you are earning respect, but also because you are being acknowledged, you are being recognized. And मैंने अपने जॉब करियर में आई फ्रॉम स्क्रैच, मैं 4 साल में सब कुछ भूल गई थी, एंड फ्रॉम स्क्रैच आई अगेन स्टार्टेड बिल्डिंग अप माई करियर. And I've realized that people started appreciating my work. I've been acknowledged, I've been placed in very important meetings. So those were some of the major accomplishments, I would say. And this video is of course for them, that please guys, never ever leave your job, uh, even if it is needed for you to be at home, but it is really important. आप कुछ भी कोशिश करते रहो, अगर आपके पेरेंट्स रेडी नहीं हो रहे हैं, सो कन्विंस देम दैट प्लीज़ कम. एंड इफ़ यू आर अ मदर, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट दैट कन्विंस योर पेरेंट्स और योर इन लॉज. भले आपकी ईगो क्लैशेस हो किसी के साथ, बट वो खुशी नहीं मिल पाएगी जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, पैसे नहीं कमाओगे. तो वो फुलफिलमेंट और वो खुशी तभी मिल पाएगी when you will get end of the month your own respect, not just money but also the respect. So I know बच्चे होने के बाद there are a lot of changes, hormonal, mental, physical, especially आपके mental stress बहुत ही अफेक्ट होते हैं. जब मैं जॉब से वापस लौटती थी, घर आती थी, तो मुझे ऐसा लगता था, मुझे एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड कंटेंटमेंट फीलिंग आती थी कि मैंने आज कुछ ऑफिस जाकर, बाहर जाकर कुछ इंपॉर्टेंट काम करके आई हूँ. और फिर मुझे घर में कभी, मैं बच्चों पे भी नहीं चिल्लाती थी. आई वॉज so much satisfied with the job. So always think of be I would not say the breadwinner of your family, but at least the breadwinner of yourself. आप अपने हिस्से का खाओ, right? So that's all. Please, अगर अच्छा लगे ये वीडियो, मैं जनरली बोलती नहीं हूँ बट आज बोलूँगी, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने उस जॉब में एक कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ अचीव की है. वो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखिएगा.